जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर दोस्तों क्या होगा? आज का लेक्चर आपका दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक है आपका दोस्तों बंगाल पर अंग्रेजी अधिपत्य। इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों यानी सेकेंड लेक्चर में उसमें हमने कहा था आज अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा बंगाल पर अंग्रेजी अधिपत्य। यह चैप्टर 2 है। इससे पहले वाले हमने जो लेक्चर कंप्लीट किया है वो दोस्तों आपका फर्स्ट चैप्टर था। वो किससे संबंधित था दोस्तों? यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक थे। सभी टॉपिक को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। आज का लेक्चर थर्ड होगा, इसे जरूर देखिए दोस्तों। आरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, आरओ एंड एआरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसे बिल्कुल आप सभी मित्र मिस ना करें। जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लेक्चर है दोस्तों। इसे आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बंगाल पर अंग्रेजी अधिपत्य से प्रश्न बने हुए हैं, इसलिए इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर को। एंड इसके पहले लेक्चर को दोनों लेक्चर को जरूर देखिएगा। वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न एआईटी एग्जाम में बनेंगे। एंड आज से इस लेक्चर से जो क्वेश्चन बनेंगे आपको इस लेक्चर में मिलेंगे, हुबहू प्रश्न मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये टॉपिक बंगाल पर अंग्रेजी अधिपत्य। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए हैंड राइटिंग नोट्स है ये दोस्तों, हैंड रिटन है। इसमें एक सभी महत्वपूर्ण फैक्ट संकलित किए गए हैं। बंगाल पर अंग्रेजी अधिपत्य। बंगाल का वह नवाब जिसने 1713 ईस्वी से लेकर 1727 ईस्वी तक शासन किया था। तो किसने किया था दोस्तों? मुर्शिद कुली खां। यहाँ से प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक को कंप्लीट कराई जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 1727 से लेकर 1739, 1727 लेकर 1739 तक बंगाल का नवाब कौन रहा? तो सुजाउद्दीन रहा दोस्तों। यह प्रश्न भी पूछा गया है। बंगाल का वह नवाब जिसने 1732 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने किया था? सुजाउद्दीन ने ही किया था। आइए अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला तथ्य क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? बंगाल का वह नवाब जो 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक शासन किया था, सरफराज खां। कौन था? सरफराज खां। 1740 से लेकर 1756 ईस्वी के मध्य बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां। इसे आप लोग स्टार कर लीजिए। प्रश्न पूछा भी गया है, चाहे आपका आरओ एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस एग्जाम हो, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों, सभी क्वेश्चन में सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह फैक्ट है। तो आप लोग इसे बिल्कुल समझते रहिए। 1740 लेकर 1756 के बीच बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खां था। कौन था? अलीवर्दी खां। टॉपिक को कंप्लीट कराते ही दोस्तों जस्ट इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लाएंगे, ताकि जो प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं विभिन्न एग्जामों में सभी चीज़ों को आप लोग एडिट करते रहे, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका प्रैक्टिस सेट भी होता रहेगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी चर्चा होती रहेगी। बंगाल का वह नवाब जिसने यूरोपियों की तुलना में मधुमक्खियों से किया। बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था? इससे भी आप लोग स्टार कर लीजिए। प्रश्न बना है, अलवर्दी खां ही था जो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अलवर्दी खां का वह पौत्र जो 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा, सिराजुद्दौला। इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला में दोस्तों सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आज का ये लेक्चर जो चल रहा है सभी एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए चल रहा है दोस्तों। तो चीज़ें समझते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित दोस्तों। और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी चल रहा है दोस्तों, वहाँ से उसे भी कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है दोस्तों। पूर्णिया का वह नवाब जो सिराजुद्दौला का विरोधी था, तो शौकतगंज था, शौकत जंग। सिराज की वह मौसी जिसने सिराजुद्दौला का प्रबल विरोध किया, तो घसीटी बेगम था। कौन थी? घसीटी बेगम थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल का वह नाजिम जिसने 18वीं सदी में मुगल दरबार को दी जाने वाली कर की राशि घटा दी, तो सरफराज खां ही था, इसने घटा दी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कलकत्ता की वह कोठी जिसकी अंग्रेजों ने किलेबंदी की थी, तो फोर्ट विलियम। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे समझते रहिए। वह नवाब जिसने 15 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम को घेराव किया था, तो सिराजुद्दौला ही था। इस चीज़ को भी समझते रहिए दोस्तों, सिराजुद्दौला। बंगाल का वह नवाब जिसके समय में ब्लैक होल की घटना घटी थी, तो इसे एजेड दोस्तों स्टार कर लीजिए। प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की श्रृंखला का ये दोस्तों, सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना बार बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, चाहे आपका आरओ एग्जाम हुआ, चाहे आरओ में यूपी पीसीएस एग्जाम हुआ दोस्तों, एंड आपका एसएससी के जो भी एग्जाम हुआ दोस्तों। इस चीज़ को भी समझते रहिए। जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह संधि जो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला एवं कलायू के बीच हुई थी, तो अलीनगर की संधि हुई थी, अलीनगर की।
जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर आप लोग विजिट करिए, सभी चीज़ों को देखिए, सभी एग्जाम की, चाहे आपका पेट एग्जाम हुआ, आरओ एग्जाम हुआ, या एसएससी की एग्जाम हुआ जी, या जूनियर असिस्टेंट, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों, सभी एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से K95 एग्जाम की तैयारी K95 एग्जाम के माध्यम से कराई जा रही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो मित्र कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। और कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर वाइज जो मध्यकालीन का यानी मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है कैसा लगा आप सभी दोस्तों के लिए। वह बस्ती जिसने अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी में फ्रांसीसियों से जीत लिया था, चंद्रनगर। ये चंद्रनगर वाला प्रश्न पूछा भी गया है। 1757 ईस्वी में फ्रांसीसियों से 1757 ईस्वी में 1757 में फ्रांसीसियों से जीत लिया था अंग्रेजों ने, की कौन सी बस्ती, तो चंद्रनगर की बस्ती। सिराजुद्दौला को अपदस्थ करने के लिए षड्यंत्र किया था, क्लाइव ही किया था दोस्तों। वह युद्ध जो 23 जून 1757, सन याद करके रखिएगा, सन याद करके रखिएगा दोस्तों, हिस्ट्री के लिए तो महत्वपूर्ण होता है, ऐसा नहीं दोस्तों। वह युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ था, तो प्लासी का युद्ध। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम आपका अगर होगा तो प्लासी के युद्ध वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको दोस्तों, चाहे कितना ही पुराना क्वेश्चन क्यों ना, चाहे कितना ही रिपीटेड प्रश्न क्यों ना हो दोस्तों। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे हम सभी मित्र। प्लासी नामक स्थल स्थित है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। प्लासी नामक स्थल स्थित है मुर्शिदाबाद के पास दोस्तों, मुर्शिदाबाद के पास। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया, किसे बनाया गया था, तो ये भी प्रश्न पूछा गया, स्टार कर लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य मीर जाफर को। प्लासी युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था दोस्तों, मीर जाफर को। और मेरा पूरा उद्देश्य है दोस्तों, इसी लेक्चर में चीज़ें को 1 से 2 बार 3 बार दोहराया जा रहा है, इसलिए दोस्तों ताकि सभी चीज़ें एज इट आपको याद हो जाएं, ताकि 1 से 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तो जो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों आसानी से याद हो जाए दोस्तों। मीर जाफर ने बंगाल पर शासन किया 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, ये भी सन समझते रहिए। बंगाल का वह नवाब जो 1760 से लेकर 1763 के बीच शासन किया था, तो मीर कासिम था, इसे भी आप लोग स्टार कर लीजिए। इन दोनों का सन याद करके रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं दोस्तों, इसलिए मेरे द्वारा कहा जा रहा है, इस चीज़ को समझते रहिए। वह वर्ष जिसे भारतीय इतिहास में शांतिपूर्ण की क्रांति का वर्ष कहा जाता है, तो 1760 ईस्वी का जो सन था, वर्ष था, ये आपका शांतिपूर्ण की क्रांति का वर्ष कहा जाता है। आइए अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला तथ्य है बंगाल का वह नवाब जो अलीवर्दी खां के बाद सबसे योग्य था, इसे आप लोग स्टार कर लीजिए, मीर कासिम था। कौन था, मीर कासिम। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से, कहाँ से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी, तो इसे भी आप लोग स्टार कर लीजिए, प्रश्न बना हुआ है, मीर कासिम था। और तोड़दार बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना मुंगेर में ही किया था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। बिना चुंगी के अधिकार पत्र को कहा जाता है दस्तक। यह प्रश्न पूछा है एज इट दोस्तों, आप लोग इसे आसानी से समझ लीजिए, प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं दोस्तों। मेरे द्वारा जो प्रश्न है एज इट दोस्तों एग्जाम में बने हुए हैं, सभी चीज़ों को समझते हुए तभी मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है, ताकि आप सभी मित्र उस पर फोकस अच्छे से बना सकें, ताकि वो प्रश्न अगर एग्जाम में बने तो दिक्कत ना हो दोस्तों। आता हुआ प्रश्न अगर गलत होता है, उस विद्यार्थी से पूछिए जो जिस मित्र को आता हुआ प्रश्न गलत होता है, उसके ऊपर क्या बीतती है दोस्तों, क्योंकि आता हुआ प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अगर आता हुआ प्रश्न गलत होता है दोस्तों, एग्जाम हाल से वही बाहर करता है। अगर आता हुआ प्रश्न सही होते हैं दोस्तों, और जो प्रश्न सभी दोस्तों के लिए टफ होते हैं, तो सॉरी, जो प्रश्न टफ होते हैं या कह सकते हैं मॉडरेट होते हैं, वो तो सभी दोस्तों के लिए होंगे दोस्तों, लेकिन कमांड किस पे होनी चाहिए, जो प्रश्न आता हुआ हो उस पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो हम ऑलरेडी एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो आइए दस्तक कहते हैं, बिना चुंगी के अधिकार पत्र को दस्तक कहा जाता है। फर्रुखसियर का वह फरमान जिसमें अंग्रेजों को दस्तक जारी करने का अधिकार मिला था, 1717 का फरमान था, इसे भी आप लोग स्टार कर लीजिए। ये प्रश्न पूछा गया फर्रुखसियर से, प्रश्न अवश्य एग्जाम में बने हुए हैं। हम सभी चीज़ों को टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों, ताकि अगर एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो इस चीज़ को समझते रहिए। मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक प्रश्न बनते हैं, तो इस टॉपिक को, मतलब इस सब्जेक्ट को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज, ताकि प्रश्न आसानी से क्लियर होता चले। बंगाल का वह नवाब जिसने अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण व्यापार पर से सभी आंतरिक कर हटा लिया था, मीर कासिम ही था। वह तिथि जब बक्सर का युद्ध हुआ, स्टार कर लीजिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध एंड बक्सर का युद्ध। सन महत्वपूर्ण है दोस्तों, सन ही अक्सर पूछा जाएगा मिलान करने के लिए। अब प्रश्न इसी तरह पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। सन महत्वपूर्ण है दोस्तों, अब तो ये वाले सन महत्वपूर्ण हो गए हैं दोस्तों, ये वाला सन तो याद रहता है, ये डेट याद रहना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, तो इसको आप लोग समझते रहिए।
और इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी जो सत्ता थी अपने सर्वोच्च रूप से स्थापित हो गई थी, अपने सर्वोच्च रूप में स्थापित हो गई थी। इस चीज़ को भी समझते रहिए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था दोस्तों? कैप्टन मुनरो था। ये भी प्रश्न में पूछा गया है। आइए सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कमेंट करके सभी दोस्तों जरूर बताइएगा। कमेंट आपका आता है दोस्तों, बेहद ही अच्छा लगता है, तो कमेंट करिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसे थे। ये आज का तीसरा लेक्चर है किससे दोस्तों? मॉडर्न इतिहास से। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन देखे थे, उस पर सभी चीज़ों को समझ लिया था जो भी महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम में बनते हैं। आज का बंगाल के संबंधित चीज़ें हैं, बंगाल से प्रश्न पूछा जाता है, तो आज की इस लेक्चर में हम उसे कवर कर रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट लेक्चर जरूर कवर देखिएगा, उसमें महत्वपूर्ण युद्धों से संबंधित प्रश्न हैं, फैक्ट हैं। बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण था, इसे बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए कि ये आपका कॉन्सेप्ट से प्रश्न है, कॉन्सेप्ट से। मुंगेर के किले की घटना से संबंधित था, विजय हासिल किया था अंग्रेजों ने। इस चीज़ को समझते रहिए, एक प्रश्न में से 2-3 प्रश्न निकल के आएंगे दोस्तों। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था किसे? बक्सर युद्ध के बाद तो मीर जाफर को ही बनाया था। मीर जाफर 24 परगने की जमींदारी प्रदान की थी अंग्रेजों को। कौन? मीर जाफर आपका 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी चीज़ें सब मुझे आशा है दोस्तों सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आज की इस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में जो महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं दोस्तों, हैंड रिटेन नोट्स है दोस्तों, ताकि आप लोग को आसानी से चीज़ें क्लियर होती चलें, तो इस चीज़ को समझते रहिए। हैंड रिटेन नोट्स हैं। एंड आइए देखते हैं। ये 24 परगनों की जमींदारी प्रदान की थी अंग्रेजों को। एंड जो ये 5 फरवरी 1765 का जो सन है दोस्तों, ये मीर जाफर की मृत्यु डेट है दोस्तों। 5 फरवरी 1765 में मीर जाफर का डेथ हो चुका था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला फैक्ट, मीर जाफर का वह पुत्र जो 1765 से लेकर 1766 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा, तो कौन था दोस्तों? वो नजमुद्दौला था। कौन? आपका नजमुद्दौला। 18वीं सदी पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। ये भी प्रश्न बने हुए हैं। और सुप्रसिद्ध व्यापारी उस समय का कौन था दोस्तों? जगत सेठ था। कौन? जगत सेठ उस समय का, 18वीं सदी का। 1765 से 72 ईस्वी की अवधि में बंगाल का शासक एक डाकू राज था, के.एम. पडिक्कर ने कहा था। 1765 से 1772 ईस्वी अवधि में बंगाल का शासक ऐसा किसने कहा था दोस्तों? 1765 से लेकर 1772 ईस्वी अवधि में बंगाल का शासन एक डाकू राज था, तो के.एम. पडिक्कर ने ऐसा कहा था। ये कथन जो होते हैं दोस्तों प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं, तो इसे भी आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। जब कलायू दूसरी बार बंगाल के गवर्नर के रूप में कलकत्ता आया था, तो उस समय डेट क्या थी दोस्तों? 3 मई 1765 का डेट था। इस भी समझते रहिए, दोबारा जो आया था कलायू, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए, जो मित्र नए चैनल पर दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। अगर आप सभी मित्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका जैसे दोस्तों हुआ यूपी आर ओ एंड ARO एग्जाम हुआ दोस्तों, एंड आपका UPP हुआ या बिहार पुलिस हुआ दोस्तों, बिहार पुलिस हुआ, एंड आपका SSC जितने भी एग्जाम हो दोस्तों कंडक्ट कराती है, उससे भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। और पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। शानदार तैयारी कराई जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या है? वह संधि जिसने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को कलाई ने मुगल सम्राट शाह आलम से की थी, तो वो कौन सी संधि थी जो 12 अगस्त 1765 में कलायू ने मुगल सम्राट शाह आलम से की थी? तो इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि पूछा गया दोस्तों, कब की गई थी? 1765 में। अब महत्वपूर्ण एक डेट और आ जाएगा दोस्तों, कब डेट क्या था? 12 अगस्त 1765 में कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि, कलायू एंड मुगल सम्राट शाह आलम के बीच हुई थी। और इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को दीवानी का अधिकार मिला था। इस चीज़ को भी समझते रहिए, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। वह सम्राट जिसे इलाहाबाद की संधि के तहत इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले एवं कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था थी, तो शाह आलम। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तथ्य है। कलायू ने 16 अगस्त 1765 को ईस्वी को कलायू ने 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की दूसरी संधि की थी। महत्वपूर्ण है डेट, इसको भी याद करके लगे। सुजाउद्दौला से की थी। दूसरा सेकंड संधि इलाहाबाद की दोस्तों 16 अगस्त एंड आपका 16 अगस्त 1765 में। इस चीज़ को समझते रहिए। ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला था फर्स्ट संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765 में शाह आलम के बीच हुई थी। एंड सेकंड आपका सेकंड संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों? सेकंड आपकी संधि हुई है किसके बीच? सुजाउद्दौला के बीच। आइए, दोनों फैक्ट को हमने चर्चा कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा। अगला फैक्ट है, तथ्य है, बंगाल का हुआ गवर्नर
जिससे द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की थी? कलायू दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं। वह सूबा जहाँ जहाँ का अंग्रेजी कंपनी ने मोहम्मद रजा खां को दीवानी नियुक्त किया था? बंगाल का ही। तो बंगाल से प्रश्न है दोस्तों, एडेड कई क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे, एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज की इस टॉपिक से सभी चीज़ें आसान हो जाएंगी आप सभी दोस्तों के लिए जो मित्र तैयारी करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो आप लोग को यहाँ से इस लेक्चर से सभी चीज़ें बंगाल से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार 2 बार या 3 बार रिपीटेड होता है, सभी चीज़ें एडेड आपको मिल जाएंगी। बंगाल की वह शासन व्यवस्था जिसमें राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के पास था, कंपनी के पास तथा शासन की जिम्मेदारी नवाब के पास थी। तो द्वैध शासन की व्यवस्था थी जो दोस्तों। इससे आइए आगे बढ़ते हैं। वह गवर्नर जिसे भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक माना जाता है तो कलाई को ही माना जाता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए। और सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना कलाई ने ही की थी। कौन सा? सोसाइटी ऑफ ट्रेड दोस्तों, सोसाइटी ऑफ ट्रेड। इस चीज़ को समझते हुए किसने स्थापना की थी? तो भैया ये कलायु ने की थी। ये प्रश्न भी बना हुआ है एग्जाम में दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है, वह व्यापारिक संस्था जिसका नमक तंबाकू एवं सुपारी पर एकाधिकार था। तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड का, कलायु का ही दोस्तों। इसे भी स्टार्ट कर लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे दोस्तों। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा लेक्चर कैसा रहा दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री से थर्ड लेक्चर है दोस्तों। सभी चीज़ों को टॉपिक वाइज कंप्लीट करते चलेंगे दोस्तों, ताकि सभी टॉपिक से प्रश्न बने तो गलत नहीं होने चाहिए। ऐसा मेरा उद्देश्य है दोस्तों। सभी चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं और वीडियो के लास्ट तक बने, वीडियो को फुल वॉच करिए दोस्तों। और जो मित्र नए हैं चैनल पर तो चैनल से जरूर जुड़े रहिए दोस्तों। बंगाल का हुआ गवर्नर जो 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा, कौन था? कलायु ही था आपका दोस्तों। कलायु के शासनकाल में बंगाल के नवाब हुए नजमुद्दौला एवं सैफुद्दौला। ये भी पूछा गया है। किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी अनुवांशिक हो गई? इसे तो बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। सुजाउद्दीन खां। सुजाउद्दीन खां के शासनकाल में बंगाल की जो सूबेदारी थी अनुवांशिक हो गई थी। यह प्रश्न बना हुआ है, एजेड बनेगा दोस्तों एग्जाम में, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला देखो आपका टॉपिक होगा दोस्तों, जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप सभी दोस्तों से, तो टॉपिक होगा क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य यानी पंजाब, मैसूर, ये नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों। आप लोग बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, सब चीज़ों को आसानी से हर टॉपिक वाइज चीज़ों को समझेंगे, ताकि अगर प्रश्न बने तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। टॉपिक वाइज चीज़ों को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हुआ क्षेत्रीय राज्य, पंजाब एंड मैसूर। मैसूर के जो युद्ध सभी लड़े गए थे, सभी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। क्षेत्रीय राज्य, पंजाब एवं मैसूर। तो आज का वीडियो जरूर बताइए कैसा रहा दोस्तों। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, चैप्टर 3 के साथ, नए टॉपिकों के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।